हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने फ़्लाइट वेट की थी बैंकॉक की, क्योंकि ये शुरू हुई थी कुछ महीने पहले, बट कोशिश कर कर के फाइनली मुझे एक बैंकॉक लेओवर मिला। और अब मैं डेड हेड कर रही थी हैदराबाद से बैंकॉक एक सेक्टर, और अगले दिन ऑपरेट कर रही थी बैंकॉक से चेन्नई। बैंकॉक चेन्नई एक इनॉग्रल फ़्लाइट थी। बेसिकली फ़्लाइट का जो डिपार्चर स्टेशन था वो चेन्नई था, और फिर वहाँ से वो बैंकॉक गई, और बैंकॉक से एयरक्राफ्ट हमने लाया वापस चेन्नई। और मुझे पता ही नहीं था कि वो इनॉग्रल फ़्लाइट थी जब तक हम लैंड वापस इंडिया में हुए, और हमें इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि आपकी इनॉग्रल फ़्लाइट कैसे थी, एंड मैं थी शॉक्ड कि ये इनॉग्रल फ़्लाइट थी, हमें तो पता ही नहीं था। क्योंकि होता क्या है, जब कोई फ़्लाइट एक डेस्टिनेशन से इंटरनेशनल स्टेशन पे जाती है, और अगर कोई इनॉग्रल फ़्लाइट होती है तो यूजुअली एयरपोर्ट पे थोड़ा सेलिब्रेशन होता है, या तो एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है अराइवल डेस्टिनेशन पे तो एक वाटर कैनन सल्यूट दिया जाता है एयरक्राफ्ट को। और ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ये एयरक्राफ्ट जो हम वापस लेके आए वो इनॉग्रल फ़्लाइट था। उस दिन चेन्नई से बैंकॉक और बैंकॉक से चेन्नई एक नया सेक्टर शुरू हुआ है, एंड आई वॉज़ ब्लेस्ड इनफ टू गेट दिस लेओवर। जैसे ऊपर से देख रहे हैं काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, और मैंने नोटिस किया कि इनकी खेत जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है और काफ़ी बड़े बड़े हैं बिफोर वी एक्चुअली गेट इनटू द सिटी। एंड देखते ही देखते 3 घंटा 40-45 मिनट के बाद हमें ज़मीन दिखा, और कैप्टन ने बहुत ब्यूटीफुल स्मूथ लैंडिंग करवाई। लैंडिंग के बाद जब एयरक्राफ्ट टैक्सी हो रहा था एयरपोर्ट की तरफ, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। ये स्ट्रक्चर देखते ही मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं एयरपोर्ट कैसा होगा, बट काफ़ी डिफरेंट है इसका डिज़ाइन अगर आर्किटेक्चर वाइज देखें तो। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखा जाए तो। 8 से 10 मिनट की टैक्सी करने के बाद हमारा एयरक्राफ्ट फाइनली सिंगापुर एयरलाइन के एयरक्राफ्ट के बाजू में जाके हुआ पार्क, और डीप्लेनिंग के बाद क्रू के साथ मैं निकल गई इमिग्रेशन क्लियर करने। बैंकॉक में आने के बाद हमने विड्रॉ किया कैश, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स नहीं चलते। ओके गाइस, वी फाइनली रीच्ड बैंकॉक, और यहाँ पे भी बहुत सारे टू व्हीलर्स दिख रहे हैं मुझे। दिस इज कॉल्ड द स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। सो हर्षिनी बोल रही थी मुझे कि यहाँ डोरेमोन जैसे घर दिखते हैं। जैसे ही हम एयरपोर्ट से होटल की तरफ आ रहे थे, हमने सडनली देखा ये स्काई स्क्रेपर्स भी है यहाँ पे काफ़ी सारे, और एयरपोर्ट से निकलते ही छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। तो दो अलग अलग साइड्स आपको देखने मिलती है सिटी की। बैंकॉक में वी वो पुट अप इन पुलमन शारजा, और ये प्रॉपर्टी इतनी सुंदर है। होटल के बीचों बीच एक ग्रीन लश ग्रीन प्रॉपर्टी है जहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, और साथ में इसी के अंदर आपको गोल्ड फिश भी दिखाई देंगे जो काफ़ी बड़े थे। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पे आप अपना कॉफ़ी के साथ बुक कर सकते हो। मुझे यहाँ पे आना तो ज़रूर था, बट आई कुड नॉट मेक इट। I learned something new. They have a new technology, guys. चेक इन के बाद हम सब अपने अपने रूम्स में चले गए, एंड हमने प्लान किया कि हम 1-1.5 घंटे के बाद फटाफट
निकलेंगे और यहाँ पे रूम नंबर्स डिस्कस हो रहे थे कौन से रूम में है, ताकि हम नंबर्स ना भूल जाए। सो द मैकेनिज्म इज़ वेरी डिफरेंट। ये पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि, क्योंकि इंडिया में यहाँ पे एक सॉकेट होता है, आप इसको अंदर घुसाते हो, बट एनीवेज इसको पुश करके डालना होता है। एंड अ क्विक रूम टूर, दिस इज़ द कबर्ड, some water, some coffee, and what up? Hi guys. And bath area. So ये कबर्ड और बाहर वाला एरिया पूरा कॉमन है। Anyways, that's the twin sharing room. Some beautiful wall paintings, wall art. मैंने अपना बैग यहाँ रख दिया है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये शहर के बीचों बीच है। स्काई स्क्रेपर्स। एंड ये जो एरिया है नीचे वाला बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत पीसफुल है। सो अगर मुझे टाइम मिलता है अब यहाँ से निकलने के पहले या शाम को आने के बाद, तो आई डेफिनेटली वांट टू गो एंड चेक। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। दैट्स द रूम टूर। एंड यस, फ़नी तो नहीं है ऑब्वियसली, बट ये बेडरूम और बाथरूम को ऐसे बंद करता है। सो या, that's how it is. Stay tuned.